अमेरिका ने ईरान की 48 अहम शख्सियात को मार दिया। पूरी ईरानी लीडरशिप मारी जा चुकी है। नाज़रीन, ये कहना है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की मिलिट्री कमान मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। बहुत से लोगों ने हथियार डाल दिए हैं और ताजदाराने इनकलाब ईरानी फ़ौज और पुलिस अगर हथियार डाल देते हैं तो हम जंग को रोक सकते हैं। ईरानी बहरिया की इमारत को भी निशाना बनाया गया। अहदाफ के हसूल तक फौजी ऑपरेशन जारी रहेगा। मजीद अमरीकियों की हलाकतों का इम्कान है। अमरीकियों की हलाकतों का बदला लेंगे। ये भी कहा कि ईरानी अवाम इस मौके से फ़ायदा उठाएं और अपना मुल्क वापस लें। अमरीका ईरानी शहरियों के साथ है। ये भी कहा कि जंग 4 हफ्ते जारी रह सकती है। ईरान बड़ा और मजबूत मुल्क है। सऊदीया, बहरीन, अमारात, कतर, अर्दन के लीडरों से बात की गई। जंग के बाद ईरान में जमहूरियत कायम होगी। बहुत से मुस्बत चीज़ें भी होंगी। वो नए ईरानी रहनुमा से बात करने पर राजी हैं। ईरान के नए रहनुमा भी बात करना चाहते हैं। ईरानी फ़ौज ने दावा किया है कि अब तक मारे गए अमरीकी फ़ौजियों की तादाद 560 हो गई है। कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अड्डे को मुकम्मल तौर पर नाकारा बना दिया गया है। अमरीका का त्यारा बरदार जहाज़ इब्राहिम लिंकन को 4 मिसाइलों से हतफ बनाया गया। ईरान के हांस में अमरीका और बरतानिया के 3 तेल बरदार जहाज़ों पर भी हमले किए गए हैं और बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ड्रोन से हमला। मस्कत के करीब बहरी जहाज़ को भी निशाना बनाया गया है। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी ने कहा है कि ईरानियों को गुलाम बनाने का ख्वाब कब्रों में जाएगा। ईरान के बेटे दिफा वतन से पीछे नहीं हटेंगे, ताकत से जवाब देते रहेंगे, पहले से तयशुदा मंसूबों के तहत हिकमत अमली अपनाएंगे। नाज़रीन, अब आप लोग अमेरिका और ईरान और इसराइल इनकी इस जंग को कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।